ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी सबसे पहले आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर पारिवारिक सुख पर, उसके बाद में शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के बारे में, साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में हैं। और फिर विस्तार से बात करेंगे आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है या और ज़्यादा लाभदायक बनाया जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 आप वृश्चिक राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगस्त 2022 में आपको लाभदायक स्थिति बहुत ज़्यादा मिलेगी और स्पेशली वो लोग जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में है, या वो लोग जो कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, बहुत ज़्यादा लाभदायक स्थिति है। इनकम के लिए, गेन के लिए, प्रॉफिट के लिए राशि से 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो राशि से 10th हाउस में है और आने वाली 20 अगस्त को बुध उच्च राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव की स्थिति में आ जाएंगे। बृहस्पति की सुखद दृष्टि लाभ भाव पर है। ऐसी स्थिति में आपको जो भी लोग कागज का, कपड़े का, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का, डाइंग और पेंटिंग का, टेलीकॉम सेक्टर में जो लोग हैं, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं या अपनी अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, कोई भी पत्रकार बंधु हो सकते हैं, एंकर हो सकते हैं, या वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उनके लिए, म्यूजिशियन के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा सुखद है, लाभदायक है। जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, ब्याज बट्टा, डिस्काउंट या गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर में कामकाज करने वाले, बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले, उन लोगों के लिए यहाँ पर एप्रिसिएशन, लाभ की स्थिति या बहुत तेज़ी से गेन की स्थिति होगी। डेवलपमेंट यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और जो भी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से लाभ का मौका मिलेगा। अतः जो ही आप मेहनत करते हैं, जो ही आपको फल चाहिए, वो स्थिति अगस्त 2022 में आपको देखने को मिलेगी और आने वाली 20 अगस्त के बाद में बहुत तेज़ी से आपको गेन और सक्सेस मिलने के योग है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको आईटी सेक्टर की कंपनियों पर, सीमेंट की कंपनियों पर, फाइनेंस कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। और जो लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में या फिर हल्दी में, केसर में, पीली दालों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो साथ ही साथ आप 10 अगस्त के बाद में आप कॉपर पर, सीमेंट पर या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाए, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर की कंपनियों के साथ साथ सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी कंपनियों के शेयर मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सुखद रहेगा। जो लोग फिजिकली ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिजिकली गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियाँ सुखद है और आप इस समय काल में चाहें तो चांदी पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि पराक्रम भाव में है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि पराक्रम भाव में रहेंगे। ये स्थिति वापस आपके लिए सुखद है। पारिवारिक रिश्तों के लिए आपको वापस अपना खोए हुए रिश्ते, खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है। घर परिवार में सुखद स्थितियों का निर्माण हो सकता है। वापस छोटे और बड़े भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। माताजी के साथ में आपकी ट्यूनिंग वापस बैठ सकती है, या ये बोल सकते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है उसका समाधान हो सकता है। आर्ग्यूमेंट आपके कम हो सकते हैं। माताजी के साथ में वापस सामंजस्य से बैठ सकता है। जमीन जायदाद में भी स्थितियां सुखद होंगी। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी जमीन जायदाद में जो समस्या आई थी, उनका समाधान आप इस समय काल में कर पाएंगे। आपको इस समय एक प्रकार से लीडर बनने का या घर परिवार में अग्रणी बनने का मौका मिल सकता है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, स्वग्रही है, ये बहुत सुखद स्थिति है। तो अगस्त 2022 में
आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनकी ग्रास्पिंग, उनकी नॉलेज, उनका इंटरेस्ट और उनकी एक प्रकार से रुचि इसमें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इजीली सक्सेस होने की स्थिति भी आएगी। विशेषकर वो लोग जो एब्रॉड जाकर के स्टडीज़ करने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ और ज़्यादा सुखद होने वाली है। अर्थात उनकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल स्थिति में आएगी, या वो लोग जो जहाँ पर एडमिशन चाहते हैं वहाँ पर एडमिशन मिलने के योग बन जाएंगे। अगस्त 2022 में आप में से जो भी लोग स्टूडेंट्स फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, ग्रामर की, लिटरेचर की स्टडीज़ कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो कॉमर्स की सेक्टर्स में या स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग कॉमर्स या इकोनॉमिक्स लेकर के स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ऑनर्स लेकर के इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेकर के अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर के, स्पेशली मैथमेटिक्स लेकर के कोई भी आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं, वो स्थिति सुखद है। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिचुएशंस बहुत अच्छी है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है और आपको इस समय काल में इजी सक्सेस मिलेगी। जो भी लोग टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन, रिसर्च से संबंधित कोई भी चीज़ हो सकती है, उसमें स्थितियाँ, या ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थिति हो सकती है, उसमें स्थितियाँ आपके लिए बहुत शुभ है। आपको अपनी मेहनत का फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी जो डाउट्स है वो भी बहुत जल्दी क्लियर होंगे और ये समय काल आपको नॉलेज भरपूर देने वाला है। उत्साह और कॉन्फिडेंस ये ज़बरदस्त आपका एक प्रकार से इम्प्रूव होगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस में संतान सुख का भी विचार किया जाता है और संतान का कारक बृहस्पति को माना गया है। ये स्थिति सुखद है। संतान से रिश्ते यहाँ पर अच्छे होंगे, सामंजस्य बैठेगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण यहाँ पर अति उत्साह में कुछ लॉस भी हो सकता है। अर्थात आपको अपने अनुभवों से सिचुएशन को जानना है और अपनी संतान को नियंत्रित भी करना है, कंट्रोल में भी रखना है और उनसे पैसे का जो भी लेन देन है, हिसाब किताब है, वो भी जरूर रखना है। अल्टीमेटली आपके अंदर यही आता है कि मैंने जो कमाया अपनी संतान के लिए कमाया है, लेकिन वो व्यर्थ उड़ाने के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। संतान से संबंधित यहाँ पर सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। आप यदि संतान की इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर संतान संबंधित आपको शुभ सूचनाएं मिलेगी, और आप यदि एजेड हैं तो आपको संतान से संतान की प्राप्ति अर्थात ग्रैंड चिल्ड्रन की प्राप्ति होने की सूचना मिल सकती है। संतान के विवाह से संबंधित यहाँ पर इच्छाएं पूर्ण होने की स्थिति आ रही है। सही रिश्ते मिलेंगे, सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ेगी और ऐसा प्रतीत होगा कि बहुत जल्दी ये संबंध फाइनल हो जाएगा। तो संतान सुख में भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। संतान की उन्नति, प्रगति के साथ साथ आर्थिक उन्नति भी होगी, और जो संतान ऑलरेडी कोई जॉब कर रही है उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके प्रमोशन की इच्छा भी आप उनकी पूरी होती हुई देख पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव में राहु और मंगल एक साथ में स्थित है। अंगारक दोष बना हुआ है, लेकिन मंगल को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाएगा। लेकिन रोग की स्थिति जब करते हैं, स्वास्थ्य की जब बात करते हैं, तब अगस्त 2022 में आपको एक्ने से संबंधित, या जिसको फोड़े फंसी बोलते हैं, कील मुहासे बोलते हैं, उससे संबंधित समस्याएं आ सकती है। आपकी सुंदरता पर एक प्रकार से ग्रहण लग जाए, वो स्थिति का निर्माण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस मौसम में अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि ज़्यादातर हम यही करते हैं। किसी और को ये स्थिति आई थी, उसने वो दवाई ली थी, हम सेम उसकी कॉपी करके पेस्ट करते हैं, सेम दवाई हम लेने का काम करते हैं। वो नहीं करना है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, हर किसी के एंजाइम्स अलग अलग है। आपको जो एलर्जी है, हो सकता है दूसरे को कोई और एलर्जी हो। ऐसी स्थिति में अपनी जान के दुश्मन क्यों बने, वो स्थिति से बचना है। जो महिलाएं हैं उनको गायनिक प्रॉब्लम सता सकती है, परेशानियां हो सकती है, और जो पुरुष हैं उन्हें यूरिन इन्फेक्शन या जो किडनी स्टोन होता है, गाल ब्लैडर से संबंधित समस्याएं, वो सामने आ सकती है। उससे आपको अवेयर रहना है, और यदि ऐसी समस्याएं आ जाती है तो उसे हल्के में नहीं लेना है, सीरियसली उसके लिए किसी डॉक्टर से मिलें। आइए अब बात करें शत्रुओं की। इस समय काल में कोई लड़ाई झगड़ा, बहुत छोटा सा लड़ाई झगड़ा, छोटा सा वाद विवाद बहुत गंभीर रूप ले सकता है और कानूनी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या आपको कानूनी सहायता लेनी पड़ सकती है। तो इस ओर ध्यान रखिएगा। कोई भी वाद विवाद हो, उसे जितनी जल्दी उतनी जल्दी शांत करें, और अपने को सॉरी बोलने से यदि समस्या का समाधान होता है तो उतनी जल्दी आपको झुक जाना चाहिए, सॉरी बोल करके निपटा देना चाहिए, ताकि आप मेंटली रिलैक्स रहें। अन्यथा
बात को और बढ़ा देने से, बतंगड़ कर देने से, वाद विवाद को और बढ़ाने से, लड़ाई झगड़ा से, हाथापाई से, मारपीट से भला तो नहीं होता है, नुकसान बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपको भी हॉस्पिटल के या पुलिस केस के चक्कर काटने पड़ेंगे, सामने वाले को भी चक्कर काटने पड़ेंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र राशि से 8th हाउस में, और 8th हाउस में शुक्र को नेगेटिव नहीं माना जाता है। राशि से 8th हाउस और राशि से 9th हाउस तक शुक्र शुभ प्रभाव देगा। तो ऐसी स्थिति में आने वाली 6 अगस्त से शुक्र बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएंगे और शुक्र चंद्रमा की राशि में आ जाएंगे। ये स्थिति आपके दाम्पत्य सुख में और सुखद स्थिति का निर्माण करेगी। ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव स्थिति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2022 में आप अपनी गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का यहाँ पर एक प्रकार से सुखद एहसास पाएंगे, सामंजस्य बढ़ेगा, आपसी ट्यूनिंग बढ़ेगी और बहुत अच्छी चर्चा होगी, या आप अपने साथी के साथ में बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं कोई आउटसाइड जाने की, या इस समय श्रावण माह में कोई तीर्थ स्थानों पर या ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की। ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उन लोगों के लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। नए नए इमोशंस जागेंगे और उस इमोशन को फुलफिल करने में आपको सुखद एहसास होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह की इस समय काल में बातें चल सकती है, लेकिन बात फाइनल होने में जरूर समय लगेगा। लेकिन स्थितियाँ यहाँ पर सुखद है, अर्थात आपको एक प्रकार से अवेयर रहना चाहिए, एक प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप ही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में, क्योंकि प्रेम प्रसंगों के लिए राशि से 5th हाउस से विचार किया जाता है और 5th हाउस का अधिपति बृहस्पति स्वराशि में, सप्तम भाव का भी योगदान होता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र शुभ स्थिति में है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर फ्रेंडशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए स्थितियाँ सुखद है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्थिति सुखद है तो जिनकी कोई फ्रेंडशिप नहीं है, जिनकी कोई रिलेशनशिप नहीं हो, वो भी आगे बढ़ जाएं या अपनी मनमानी करें, ये अर्थ नहीं है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपकी कोई भी फ्रेंडशिप है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर स्थितियों का फ़ायदा उठाने के लिए मैं आपको ये ग्रह स्थिति नहीं बतला रहा हूँ, सिर्फ आपको एहसास दिला रहा हूँ कि जहाँ पर सही स्थिति है और कहाँ पर नेगेटिव स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति सुखद है, तो आपकी बातचीत एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं या फिर फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग बना सकते हैं। दो फ्रेंड्स मिलकर के कोई न कोई अच्छा काम काज भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, नया स्टार्टअप खोल सकते हैं, उस बारे में विचार करें। आपके अंदर जो सीखने की ललक है या आप किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड कोई और चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है। दो लोग मिलकर के एक प्रकार के एक फर्म का निर्माण कर सकते हैं या एक प्रकार से जो भी जानकारियाँ उसका फ़ायदा बिजनेस के लिए, अपने कैरियर के लिए बना सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनको भी कोई न कोई फ्रेंडशिप मिलेगी, अर्थात ये समय काल आपके लिए अच्छा है। आपके इमोशंस यहाँ पर और बढ़ेंगे, इमोशन फुलफिल होंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे और यहाँ पर एक दूसरे के लिए अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे, अर्थात एक दूसरे का साथ भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 10th हाउस का अधिपति सूर्य जो भाग्य भाव में है। 17 अगस्त को सूर्य राशि से 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ऑलरेडी वहाँ पर है, तो एक प्रकार से बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। आने वाली 10 अगस्त को मंगल राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे और 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो सब मिला करके वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज में हैं, वो लोग जो ट्रेडिंग से संबंधित कामकाज में है, आपको ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी, आपका कामकाज ज़्यादा होगा, आपका कामकाज ज़्यादा विस्तार में बनेगा और कुछ नई डील आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ नया करने की और प्रेरित हो सकते हैं, आपका साहस बढ़ सकता है। आपको अगस्त 2022 में वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनके लिए तो स्थितियाँ सुखद ही है और आने वाली 17 अगस्त से और ज़्यादा सुखद स्थिति मिल जाएगी। अर्थात वो लोग जो प्रमोशन को पाने वाले हैं, चाहे वो डेपुटेशन के थ्रू कोई न कोई अच्छी पोस्ट को पाएं या वो लोग जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी ट्रांसफ़र सही जगह पे हो जहां वो चाहते हैं, वो स्थितियां बन सकती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर किसी की ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगस्त 2022 में जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, स्पेशली गेहूं का काम काज करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम काज करते हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद है। आप ट्रेडिंग में या आप टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज में, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, डाइंग और
पेंटिंग से संबंधित जो भी कामकाज करें, स्टेशनरी का कामकाज करें, चाहे स्टेशनरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चाहे अपना अखबार या मैगजीन निकालने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये पत्रकार बंधु हैं, एंकर्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। उनको नया काम भी मिलेगा, नई प्रेरणा भी मिलेगी, आगे बढ़ने का साहस भी मिलेगा और अपने आप को एनर्जाइज करके आगे भी बढ़ पाएंगे। अगस्त 2022 में आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या एमएनसी में संबंधित कामकाज करने वाले, एमएनसी में ही कामकाज करने वाले लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, रिलैक्स हो सकते हैं, या जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए वो स्थिति आ सकती है, बन सकती है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित अर्थात लीकर कंपनी या टैबेको कंपनी से संबंधित जो लोग कामकाज करते हैं, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन में करें, चाहे उन कंपनियों में कामकाज करें, आपकी स्थितियां सुखद है। आपको और ज़्यादा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, नया विस्तार हो सकता है, एक्सपांसन हो सकता है, एक से ज़्यादा आप शॉप खोल सकते हैं, वो स्थितियाँ आ सकती है। तो 10 अगस्त से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने वाले, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल रेस्टोरेंट में कामकाज करने वाले, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करने वाले, इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करने वाले लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद बनने वाली है और वो अक्टूबर तक सुखद बनी रहेंगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अर्थात 15 अक्टूबर तक मंगल निरंतर वृषभ राशि में ही रहेंगे और आपकी राशि से 10वें भाव को देखते रहेंगे, उसका फायदा आपको मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2022 के उपायों के बारे में। तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है, उसके बावजूद भी आप चाहें तो 10 अगस्त से लगा करके और 15 अक्टूबर तक मंगल के उपाय कर सकते हैं, जिससे आपके दाम्पत्य सुख में कोई न कोई क्रोध, आवेश या कटुता की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके लिए नित्य बजरंग बाण का पाठ करना और हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आसपास को हनुमान जी का मंदिर हो तो सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। और ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए है जो विवाहित हैं, अर्थात जो दाम्पत्य सुख में कोई भी विवाद से निकलना चाहते हैं या विवाद की स्थिति नहीं आने देना चाहते हैं, उनके लिए उपाय है। इस समय काल में 17 जनवरी 2023 तक शनि की स्थिति आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ दे सकती है। वो लोग जो जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी विवाद है उसको सॉल्व करना चाहते हैं या नया कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भूमि, भवन, सुख कलश का इस्तेमाल करना, उपयोग करना सुखद रहेगा। उससे आप जो कोई यंत्र होगा उसको स्थापित करना है, आपको क्या दान करना है, क्या पूजा करनी है, वो सब कुछ उस कलश में रहेगा। उसका सिर्फ आपको उपयोग ही करना है, विधि विधान साथ में ही रहेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते रहते हैं मैं अपनी राशि के अनुसार कौन से कवच धारण करूं। तो आप अपनी राशि के अनुसार सबसे पहले लक्ष्मी नारायण कवच धन और संपत्ति के लिए, शिक्षा और संतान सुख के लिए, फिर मामतुजय कवच वो अपने भाग्य के सुख के लिए या स्वास्थ्य के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और द्वादश आदित्य कवच जॉब के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या और ज़्यादा पराक्रम के लिए, और ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए, या ये बोल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए द्वादश आदित्य कवच धारण कर सकते हैं। मैं हमेशा रत्नों की बात करते रहता हूँ, तो आप अपनी राशि के अनुसार मूंगा, मोती और पुखराज रत्न या उपरत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों त्रिकोण आपको जीवन का सुख, आपको कैरियर का सुख और आपको भाग्य का सुख देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में सुखी हो, संपन्न हो, सफल हो। ये रत्न आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं, और रत्न से ज़्यादा उपरत्न पहन करके देखें ताकि उसका इम्पैक्ट आपको पता चल पाए, तो उसके बाद में आप पैसा खर्च करें। अन्यथा सबसे पहले आपको उपरत्न पहनने की सलाह दे रहा हूँ। जब ये तीन रत्न इकट्ठे हो जाते हैं एक ही लॉकेट में, उसे भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें विषा यंत्र भी जोड़ देते हैं ताकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए, पावरफुल बन जाए। वो लोग जो लक्ष्मी योगों का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, ताकि आपकी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बल प्राप्त हो और आपकी वो कामना पूरी हो सके, जिससे धन प्राप्ति हो या लक्ष्मी प्राप्ति हो। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके, राशि को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप यदि चाहते हैं अपनी राशि से या अपनी जन्म कुंडली से इस राशिफल को जान सकते हैं, जो कि ज़्यादा सटीक होगा, क्योंकि ये राशिफल जो मैंने बतलाया वो जनरल है। एक राशि के बहुत से करोड़ लोग हो सकते हैं, उन सभी पर एक समान ये राशिफल घटित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, और जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य को जानना हो या कोई बहुत बड़ा निर्णय करना हो, चाहे वो डिसीजन आपको प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, विवाह के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए हो सकता है। जब भी विशेष कोई स्थिति है और आप कश्मकश में, दुविधा में, तो फिर अपनी जन्म कुंडली का सहारा लीजिए।
ताकि आपको निर्णय लेने में सरलता हो, कॉन्फिडेंस बढ़े। आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं और आप चाहें तो घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जो भी प्रश्न पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करना है। हमारे टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे, सपोर्ट करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करने तक आपके साथ संपर्क बराबर बनाने तक। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, देवों के देव महादेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।